हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, आप मेरे पीछे जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह है क्लास 10th के एक्सरसाइज 3 एनसीईआरटी मैथ्स का बुक जब खोलिएगा तो आपको एक्सरसाइज 3 में मिलेगा दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है ना। उसी में से आपका क्वेश्चन का बनाने का एक तरीका है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें क्या सब होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ग्राफीय विधि और लास्ट वज्र गुणन विधि। उसको हम लोग वज्र गुणनखंड विधि भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, इसको देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को। जब इसको देखिएगा, देखिए नाम से क्लियर है भाई, प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेस करना, अर्थात मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन विधि, एक समीकरण में आप एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए और दूसरे समीकरण में उस वेरिएबल की जगह पे आप जाके रिप्लेस कर लीजिए, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा दिमाग को स्थिर करके देखिएगा। चलिए, आपका इसमें है पहले x प्लस वाई बराबर 5 है भाई, मेरा ये है समीकरण 1। जब यहां से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, एक काम आप करिए, x प्लस वाई बराबर पहले 5 है और दूसरा समीकरण आपका क्या है यहाँ 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है आपका जी समीकरण 2। अब क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दूर नंबर में पूछता है, बिहार बोर्ड में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहता है, भाषा टंच करके लिखिएगा तो नंबरों मिलेगा टंच करके, कॉपी वहां बोलेगा आप नहीं, ध्यान रखिएगा। तो समीकरण 1 जो आपका है यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 है, ये समीकरण तो 1 था भाई। जब यहाँ से निकालिएगा आप x बराबर, तो क्या हो जाएगा जी 5 प्लस वाई, इधर आके माइनस वाई। ये जो आपका हो गया x बराबर 5 माइनस वाई, इसको मान लीजिए समीकरण 3। आपने तो 2 मान लिया। अब बताइए समीकरण 3 जो है, इसमें x का वैल्यू जो है, इसमें समीकरण 2 में इसको रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब हुआ समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ लिखेंगे। और तरीका हो सकता है बनाने का, सबका अपना अपना मेथड होता है भाई। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या नहीं तो समीकरण 2 तथा 3 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। बताइए, जब समीकरण 2 तथा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, पहले क्या था आपका 2x, सॉरी माइनस है ना, 2x माइनस 3y, ये बराबर आपका कितना है जी 4 है। तो बताइए 2 इंटू एक्स की जगह पे आप क्या रखिएगा, 2 और 3 से मतलब यही ना जी, 2 और 3 दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे। तो x की जगह पे क्या रखिएगा यहाँ जी आप 5 माइनस वाई, बगल में तो माइनस 3y है ही, बराबर आपका 4 है। ठीक है ना। तो बताइए 2 पंचे 10 माइनस आपका हो गया 2y, इधर तो आपका माइनस 3y है ही ना, बराबर तो 4 है। चलिए, जब ये 10 को आप उधर भेजिएगा तो बताइए 2 माइनस 2y माइनस 3y, तो क्या हो गया जी माइनस 5y, बराबर इधर तो आपका 4 है, ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो गया। तो बताइए जब इधर आप करिएगा कितना हो जाएगा जी, तो माइनस 5y बराबर 4 में से 10 गया माइनस 6, माइनस माइनस तो खत्म हो गया ना, तो y बराबर क्या आ गया, इधर आपका 6 और नीचे में 5, ये क्या हो गया y बराबर 6/5। एक तो आंसर आ गया y बराबर। समझ में आया। अब कहिए y का मान किस में रखिएगा, समीकरण 3 में, आप किसी में भी वैसे रख सकते हैं 1 2 3 में, तो सब में आपका वैल्यू एक जैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से देखने में, बनाने में मजा आएगा। उसके लिए आप y का मान जो है समीकरण 3 में रखिएगा, तो x का मान आपको बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आप यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए कितना इजी है भाई। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या हो गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए भाई, y बराबर y जो आप रखिएगा इसमें, y का मान समीकरण 3 में रखिएगा। तो समीकरण 3 क्या था पहले, x बराबर 5 माइनस वाई। तो बताइए 5 माइनस वाई की जगह पे आप क्या रखिएगा, यहाँ है ना y बराबर 6/5, यहाँ रख लीजिए 6/5। इनका घटा तो आता होगा, तब ना गए होंगे 10th में। तो बताइए 5 25 माइनस ऊपर में 6 और बाई नीचे में कितना है 5। जब फाइनली दोस्त यहाँ देखिएगा x बराबर, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा जी 19। हाँ सही है, 19/5। इसका मतलब हुआ दोस्त, यहाँ लिखेंगे अतः सब समीकरण अलग अलग होता है तो आपका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा, इसलिए तो x और y चर राशि है। जब एक ही जैसा मान फिक्स रहता, हम लोग इसको अचर के श्रेणी में रखते हैं ना भाई, इसलिए चर के श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि सब समीकरण में x और y का मान चेंज होते रहता है, इसलिए ये क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, क्या, x और y। x बराबर क्या हो गया 19/5 एवं y बराबर कितना है यहाँ 6/5, यही है ना, y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। जब आप समीकरण जो आपका x प्लस वाई बराबर 5 था और 2x माइनस वाई बराबर 4 था, इसमें आप जब x की जगह रखिएगा 19/5 और y बराबर रखिएगा 6/5, तो बहुत गर्दा तरीका से आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, सारा डाउट क्लियर। इस टाइप से आप समीकरण एक्सरसाइज जब खोलिएगा बुक में, यादव राइटर का बुक सब बनाइएगा तो आपको मिलेगा, ऐसा ही स्टेप फॉलो करते चलिएगा, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन जो करिएगा तो माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके करिएगा, थोड़ा सा मिस होगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब मामला गड़बड़ हुआ तो इतना आसान है जी, बिहार बोर्ड में नंबर ले पाइएगा मैथ में 100 में 100।
समझ रहे हैं कुछ? ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्त।